के शर्मा जी, जो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की, उसका वाकई में देश के लोगों में एक गलत मैसेज किया और लोगों ने कहा कि हाँ, ये अपमान है, ये तो चेयर का अपमान है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स की इस तरीके से मजाक नहीं उड़ानी जानी चाहिए थी, जिसको लेकर बीजेपी भी सड़क पर उतरी। लेकिन चेयर पर बैठा हुआ शख्स सर अपनी जाति बता रहा है। मतलब चेयर पर बैठा हुआ शख्स अगर जाति बताएगा तो उससे क्या संदेश जाएगा? या फिर वहीं पर बात आ जाती है कि जाति तो समाज की हकीकत है और जाति तो राजनीति की मजबूरी है, इसलिए जरूरत पड़ेगी तो जाति की बात तो होगी। शर्मा जी, जाति राजनीति की मजबूरी नहीं है। अच्छा, जाति के आड़ पे जो राजनीति करते हैं ये उनकी मजबूरी है कि जिनको आज जो है ये स्थान जो है देश के राजनीति में स्थान नहीं मिल रहा है, सीट नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन। वो एक उपराष्ट्रपति को कह रहे हैं कि जिनकी पता नहीं क्या शब्द उपयोग किया है इस समय उनके लिए, कि जो उस हैसियत के नहीं है या छोटे लोग हैं वो जब वहां पर बैठ जाते हैं। अरे इस देश में जो है छोटे से छोटे गरीब, यही सोच जो है कांग्रेस की आज इनको समाप्त कर रही है। क्योंकि इसीलिए जब एक आदिवासी परिवार से, गरीब परिवार से एक निकली हुई महिला जो है राष्ट्रपति के पद पर बैठती है तो उसका अपमान करने के लिए उसे राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी बोलते हैं। और अभी क्या बोल रहे हैं कि छोटे कद के लोग वहां पर पहुंचते हैं। यह स्तर हो गया है कांग्रेस का। अरे कुछ तो थोड़ा सा तो सर्व कर लो, थोड़ी सी तो इज्जत कर लो इन पदों का। आज इसी के लिए, इसी मानसिकता से जो है आप उस अहंकार में डूबे हुए हो। रस्सी जल गई है पर ऐंठ नहीं गई है आपकी। आज भी आपको लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आपका आक्रोश इसीलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि चाय बेचने वाले का बेटा कैसे जाके बन गया। ये तो विरासत पुत्र की गद्दी है, ये तो गांधी परिवार की गद्दी है। इसमें कोई आके कैसे बैठ सकता है? कोई छोटे उसका जो है एक गरीब परिवार का लड़का कैसे आके बैठ सकता है? इसीलिए आज तक आपने इज्जत नहीं किया। ठीक है, इसीलिए आप मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वही अपशब्दों का प्रयोग खबर भी हमने दिखाई थी कि कैसे संवैधानिक पद में बैठे उपराष्ट्रपति की तरफ से जानकारी दी गई एक्सपर्ट पोस्ट करके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उन्हें फोन किया और फोन कर उनको बताया कि उन्हें भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा प्रकरण लगा था और उन्होंने कैसे बताया कि खुद वो इस तरीके का अपमान 2 दशकों से पिछले झेल रहे हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूँ, मनोज काका जी का मैं रुक कर लेती हूँ। और मनोज काका जी, यहाँ पर जिस बात का जिक्र के शर्मा जी कर रहे हैं सर, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अब देखिए यहाँ शो में ही सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कह दिया छोटा कद और वो बड़ा पद, इस तरीके की जो तुलना कर दी उसको भी कहीं ना कहीं जाति से जोड़कर ही के शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जाति वाला जो एंगल है 24 में, इसी पर सियासी दंगल है सर। तो माना जाति का जो विमर्श है और जो भारतीय संस्कृति में जो जाति व्यवस्था है ये तो हजारों सालों से चली आ रही, आप जानती हैं। और जाति तभी मिटेगी जब डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब एक दूसरे का रोटी और बेटी का संबंध होगा, ऊंचे का, छोटे का, बड़े का एक दूसरे में, तब जाति मिटेगी। और जाति दुर्भाग्य से अभी तक मिटी नहीं। और जाति के विमर्श पर लेकिन जो लोग जाति को लेके इतना आहत हो जाते हैं, जो लोग एक शब्दों से और एक मिमिक्री से आहत हो जाते हैं, उसी जाति के जब बेटियां पूरे देश में इस देश का सिर गौरव से ऊंचा करती हैं और उन्हीं बेटियों को रौंदा जाता है, तब उनका जाति का विमर्श नहीं जगता है। उसी जाति के सतपाल मलिक जो इतनी अच्छी बात बताए कि किस तरह से हमारे गवर्नर रहते हुए और किस तरह से संसाधनों के अभाव में इस देश के नौजवान शहीद हो गए, सरकार उनको संसाधन और एयरक्राफ्ट नहीं दे पाई, तब उनको घर से निकाल दिया जाता है। उसी जात के चौधरी साहब के सुपुत्र अजीत चौधरी को उसी दिल्ली में घर से निकाल दिया जाता है। उसी जात के जाट समुदाय का आप जब आरक्षण खत्म कर देते हैं तब आपका जाति का विमर्श नहीं जगता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र है। वो किसान, एक किसान के जाति मिमिक्री कर देने से वो पूरा किसान समाज आहत है, लेकिन 700 से ज्यादा किसान एमएसपी के सवाल पर इस देश में शहीद हो गए, उस पर ये आहत नहीं हो पाए। इनका मोदी के प्रति सात्विक प्रेम की उपेक्षा न करते हुए हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब टोनी का बेटा उत्तर प्रदेश में किसानों को रौंदा, तब आप किसान अपमानित हुए कि नहीं हुए, ये देश जानना चाह रहा है। तो जब लोग बुनियादी सवाल कर देंगे, अब तो आज आईएमएफ ने कहा है कि जो हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने जीडीपी से 100% ज्यादा का कर्ज पर ले चुकी है। तो कर्ज लेके घी पियो। दूसरे पूरा भारतीय जनता पार्टी अपने विलासता और वैभव को भी देश का वैभव और समृद्धि अगर बताना चाहती है तो दुर्भाग्य से ऐसा नहीं सारे मुद्दे एकदम से लेकर आएंगे ना मनोज काका जी, तो चर्चा जो है वो जिस मुद्दे पर हम करना चाह रहे हैं उस पर हो नहीं पाएगी।
जाति वाले पर ही रहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।